खुदावंद यीशु मसीह के बुज़ुर्ग और जलाली नाम में आप सबको सलाम। गवाही टेलीविज़न के प्रोग्राम आज की गवाही में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ जो भला है और जिसकी शफ़क़त अबदी है और वो हमसे प्यार करता है। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना बेशकीमत खून इंसान की निजात के लिए बहा दिया और ऐसी मोहब्बत की जिसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। और मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ़ मोहब्बत दुनिया और उनकी दुनियावी ज़िंदगी तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ऐसी मोहब्बत की कि मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। यीशु अपनी दुल्हन अपनी कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है, लेकिन इससे पहले मसीह कलीसिया को तैयार कर रहा है, कलीसिया को बिल्ड कर रहा है, कलीसिया को दाग और झुर्रियों से पाक कर रहा है। और इसके लिए खुदा ने अपने खादमों को मुकर्रर किया है, अपने अजीम खुदाम को बुलाया है, जिनके वसीला से खुदा कलीसिया की तरक्की के लिए, बढ़ोतरी के लिए उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। शहर कराची में यूँ तो ये बहुत बड़ा शहर है, लेकिन खुदा ने ऐसे सुरमाओं को रखा है जिन्हें खुदा ने मुख्तलिफ बैकग्राउंड से निकाला, बिजनेसेस से, दुनिया की चीज़ों से, नशे से, तरह तरह से खुदा ने लोगों को निकाला और खुदावन उन्हें आसमान की बादशाहत की वुसअत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आज एक ऐसे अजीम खादम और मेरे देरीना दोस्त के साथ हम एपिसोड कर रहे हैं जो बिज़नेस में थे। खुदा ने इन्हें बरकत दी कारोबारी हलकों में, लेकिन कारोबारी हलकों से खुदा ने इन्हें बुलाया, इन्हें इस्तेमाल कर रहा है। और मैं आपको सच बताऊं कि ये मेरे लिए बाइस फ़ख्र है कि खुदावंद ने इस भाई को कसरत की बरकत दी है। और एक और बड़ी खूबसूरत बात जो मैं आपको बताऊं, इन दिनों में पादरी साहब अपनी नई चर्च की बिल्डिंग को तामीर कर रहे हैं। हालेलुया। जब कभी खुदा का घर तामीर हो रहा होता है, जब कभी हम खुदा के घर की बात करते हैं, यकीनन मेरा दिल पर्सनली बहुत जोश से भर जाता है। और मैं इस चर्च के लिए दुआ भी कर रहा हूँ और मैं जो भी खुदा ने हमें तौफीक दी हम कर रहे हैं, क्योंकि ये पादी साहब का घर नहीं है, ये खुदा का घर है। सो गॉस्पल रिवल चर्च जो है एक बड़ा कराची का चर्च है जिसे खुदा इस्तेमाल कर रहा है। अयूब गोट में जो चर्च है वो ज़ेरे तामीर है। और मेरे दोस्त आली जनाब पादरी तनवीर अंजुम साहब मेरे दरमियान मौजूद हैं। सो आइए आली जनाब पादरी तनवीर अंजुम साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। सो आइए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। भाई साहब, वेलकम टू द शो। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करता हूं और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदा ने आपको बरकत दी है। कुछ अपनी छोटी सी टेस्टिमनी शेयर करें, अपनी गवाही टीवी पर आए हैं तो छोटी सी गवाही शेयर करें और उसके बाद हम चर्च की बात भी करते हैं। सबसे पहले तो सारा इज्जत और जलाल हमारे खुदा यीशु मसीह। आमीन आमीन। हम कुछ भी नहीं हैं, एब्सोल्युटली, लेकिन हम ईमान रखते हैं कि जब हम खुदावंद के साथ होते हैं तो खुदा हमारे आगे चलता है। हालेलुया। मैं खुदावंद का शुक्रगुजारी करता हूँ कि उसने मुझे इस लायक बनाया कि मैं खुदा की हजूरी में आपके साथ बैठकर इस एपिसोड को आपके साथ मिलकर, ये हमारे लिए खुशी का बात है, लोगों के लिए पैगाम दूं जी और अपनी टेस्टामनी दूं जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं और कि आप हर वक्त हमारे साथ होते हैं, और शुक्रगुजार हूँ आपकी सारी गवाही टीम के लिए जी, जो मुझसे प्यार करती है जी, और अक्सर मुझे बुलाती है कि मैसेज दें और मैं मैसेज देता हूँ। इस हम बात एक के लिए टीम है भाई दरवीर, ये बड़ा मज़ा आता है जब हम एक दूसरे को मिलते हैं और एक दूसरे के साथ रफाकत रखते हैं, तो खुदा इसमें बहुत खुश होता है। पक्की बात। और बाइबल में लिखा है कि बाहम मोहब्बत के साथ यस, और ये मोहब्बत है आपकी कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं जी, और गवाही टीवी का हिस्सा समझते हैं। इस बात के लिए मैं शुक्रगुजारी करता हूँ। रही बात गवाही की, टेस्टामनी की जी, तो मेरी ज़िंदगी में बहुत सी गवाहियाँ हैं जी, लेकिन सबसे बड़ी गवाही कि ये है कि मैंने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया है। आमीन।
और जब मैंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया तो मैंने खुदावंद से कहा, खुदावंद मैं नहीं जानता कि क्या मैंने करना जी, लेकिन ये मैं जान गया हूँ कि मैंने निजात पा ली। बड़ी ज़बरदस्त, जब मेरे दिल में ये खुशी थी, इतनी खुशी थी, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी इतनी खुशी नहीं देखी। और एक तसल्ली मेरी ज़िंदगी में आ गई कि मैं निजात पा गया। हालेलुया। जब मुझे इस बात का खुदावंद की तरफ से एक खुशी मिली तो इस खुशी की मैं बड़ी गवाही देता हूँ। उसके बाद जब इस बात का मैंने महसूस किया कि मैं निजात पा गया हूँ तो खुदा ने कहा निजात से बढ़कर भी मैं काम करूँगा। हालेलुया। और वो ये था कि तुम मेरी गवाही दोगे और बहुत सी जिंदगियों को खुदावंद के पास लाओगे। प्रेज़ गॉड। सो इस बात के लिए मैं खुदावंद का लाख लाख शुक्र करता हूँ। जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है, मैं कुछ भी नहीं जी। रही बिजनेस की बात, खुदा की मर्जी ये थी जी कि मैं उसकी खिदमत करूँ। आमीन। और मैं सच्चे दिल के साथ खिदमत कर रहा हूँ। मैंने कलाम मुकद्दस में सीखा है कि खुदावंद अगर तू मेरी मुझे सेहत देगा और मुझे रोटी देगा तो मैं ईमान रखता हूँ, मैं आगे बढ़ता जाऊँ। हालेलुया। बाकी मेरे दिल की और कोई ख्वाहिश नहीं है, एक ख्वाहिश है कि खुदावंद मैं जब तेरी हज़ूरी में आऊँ तो शर्मिंदा ना हो। वाह, प्रेज़ गॉड। क्योंकि मैंने तुझे कबूल किया और मैं बहुत से लोगों को तेरे पास लाऊंगा। प्रेज़ गॉड। इस बात के लिए मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ और बड़ी गवाही कि खुदा ने मुझे अपना घर बनाने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं सब एक बात जो यहाँ हम घर की बात शुरू कर दी तो 13 साल से आप खिदमत कर रहे हैं अयूब गोट में और मुख्तलिफ़ इलाकों में, लेकिन 13 साल से खिदमत चल रही थी। चर्च बहुत ओवरफ्लोइंग चर्च था, मुझे भी बहुत दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ, ओवर क्राउडेड गली तक लोग बैठे हुए थे। तो लेकिन चर्च नई बिल्डिंग बनाने की सोच कैसे आई? चर्च बिल्डिंग तो थी, लेकिन क्या आपके अंदर सोच आई कि आप नई बिल्डिंग बनाएं? ये बड़ी अच्छी बात है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे कभी भी इल्म नहीं था कि मैं चर्च मिनिस्ट्री करूँ जी। नंबर एक की बात, ठीक है ना। तो कलीसिया को बनाऊंगा जी। वैसे मैं मुबशराना खिदमत करता था पूरे पाकिस्तान में, मैंने खिदमत की है, यानी कि अफ़गानिस्तान तक खिदमत गया हूँ, यानी कि 99 में जब अभी जंग शुरू नहीं हुई। तो वक्त आया कि खुदा ने मुझे इस बात को बताया कि उठ अब चर्च प्लान कर। हालेलुया। तो जिस जगह पर मैं खिदमत कर रहा हूँ 13 साल से, ये हमने चर्च जगह खरीदी। उस वक्त भी हमारे पास कुछ भी नहीं था। ये पहली मेरी कलीसिया है और पहली बिल्डिंग है जो मैंने वहाँ खरीदी थी। और 13 साल से मैं पूरे पाकिस्तान में चर्चेज हैं, मेरे खुदावंद का शुक्र है, लेकिन ये मेरी पहली जहाँ से मैंने खिदमत का आगाज़ किया। चर्च स्टार्ट कलीसिया बनाई एक घर से। आज मेरे पास 94 घर। वाओ, हालेलुया। उस कलीसिया, उस जगह की सबसे बड़ी कलीसिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और ज़रूरत तो थी जी, जब कलीसिया बड़ी है तो फिर जगह भी बड़ी हो। हमारे दरमियान एक बड़ी ज़बरदस्त जगह है, हमने उसकी बड़ी कोशिश की, बड़ी कोशिश की थी कि चर्च के साथ प्लॉट है, ये वो जगह में मिल जाए। लेकिन वो जगह किसी भी तरीके से, शायद वो शख्स गैर मसीही है, तो वो चर्च को देखकर आए दिन जब हम उससे बात करते वो इसकी पैसे बढ़ा देता। हाँ, तो हमने कहा कि हम उसे छोड़ें। लोगों के अंदर ये भी पैसा बड़ा एक को शायद पादरी को बड़े ये बड़ी बात है। लेकिन हाँ, मैं समझता हूँ कि हमारे पास खुदा का खजाना है, हमारे पास, ठीक है ना, खुदा का खजाना है और खुदा हमें देता है। आमीन। और उसकी रीजन ये है जी कि हम खुदा के साथ वफादार। आमीन, आमीन, आमीन। जब हम वफादार नहीं तो खुदा देता भी नहीं। पक्की बात है। और बस कोई पुराने अहदनामे में जब लावी खुदा की खिदमत करते थे, उस वक्त भी खुदा ने उनसे वादा किया कुछ, उसके बारे में भी खिदमत गुज़ार लोगों के बारे में मैं अभी बता रहा हूँ कि जब वो घर हमने जगह खरीदने की कोशिश की तो वो हमें दे नहीं रहा। मैंने कहा छड्डो परा है बनाने बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल ये बनाते हैं। लेकिन मेरे पास कोई अमाउंट नहीं था। लेकिन कलीसिया में मैं खड़ा होकर कहने लगा कि खुदावंद मैं ये घर बनाना चाहता हूँ, हम ये नहीं लेना चाहते जी। लेकिन खुदा ने मुझे कहा कि ये घर बनाने के लिए तो तैयार हो बना।
और ये जगह इतनी कीमती हो जाएगी फिर भी मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। और आज भी हम हमारी दीवार के साथ दीवार है जी। और हम रोज उस दीवार पर दुआ करते हैं खुदा ये जगह मेरी है। चाहिए कि ईमान रखो जो कि तूने मांग लिया यकीन करो तो मिल गया। मिल जाएगा नहीं, मिल गया। और मेरा ईमान है वो हमें जगह मिल जाएगी। लेकिन हमने जो अभी बिल्डिंग बनाई इस तरह की बनाई है कि वो जगह हमारे ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैंने सोचा कि खुदावन ये घर बनाना चाहता जी, तो मेरे पास वसाइल नहीं थे। हमारा ये चर्च तकरीबन 110 गज पर है वाह। और इस पर चादरें थी, लेकिन हमने इसको फॉल सीलिंग के साथ बड़ा डेकोरेट किया था, बड़ा खूबसूरत बनाया था। लेकिन उसके बावजूद भी चादरें आए साल जंग लग जाती थी, पानी बहता था। तो मैंने कहा खुदावंद में और गर्मी भी ज़्यादा थी। जी। खुदावंद में से बनाना चाहता हूँ। मुझे एक आयत बड़ी ज़बरदस्त आई है हज्जी की किताब में जी, आप पढ़ते हैं। हज्जी की किताब एक बाब उसकी 2 आयत को देखते हैं जी। कि रब्बुल फ़ाज यूँ फरमाता है कि ये लोग कहते हैं कि अभी खुदा के घर की तमीर का वक़्त नहीं आया, अभी वक्त नहीं। इसी तरह मुझे भी कहते, जब मैंने चर्च में ऐलान किया तो लोग कहते थे वो पर सब इतना सोना घर है कोई जरूरत नहीं है थानू, ठीक है ना। लेकिन भी कहने उनके लोग हैं बहुत कहते पर सब थानू चंगा भला ते रहन दो जगह अच्छी जगह है ना, पैसा तेरे को है। मैं क्या हाँ मेरे को है, ठीक है ना। तो इस आयत को जब मैंने पढ़ा तो लिखा लोग कहते हैं कि अभी इस घर की साढ़े च बड़े लोग होंगे नहीं जी, फिर चर्च बनाने की जरूरत है भाई। फिर आगे देखें, तब खुदावंद का कलाम हज्जी नबी की मार्फत पहुंचा कि क्या तुम्हारे लिए मुशक्कफ घरों में रहने का वक्त है, जबकि ये खुदा का घर बनाना पड़ा है। कह रहा है तुसी आप ही मौजा मार रहे हो, आप ही मौजा मारना है। अच्छे अच्छे घर बना के पर्दे अच्छे, आए दिन तुसी एक फ्लोर छड़ दे दूजा फ्लोर बना। लेकिन मुझे पता था कि जो बारिश दिन छत चौंदी है, ठीक है ना। और उसके बावजूद भी बाप होंदे हैं बड़ा दिल दुख दे के खुदा दा घर, यानी कि ये कह तुम्हारा घर वीरान पड़ा है, ठीक है ना। मैं मुझे पता था कि छत चौंदा है, लेकिन बहुत से लोग कहते थे सिर्फ देने का शायद बहाना था, वो पादरी उन मंगेगा, ठीक है ना। लेकिन मैंने कहा खुदावंद मैं ये घर बनाऊंगा, ठीक है। जबकि खुदा का घर वीरान पड़ा है। और रब्बुल फ़ाज यूं फरमाता है कि तुम अपनी रवश पर गौर करो, और तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा, तुम खाते हो पर आसूदा नहीं होते, पीते हो पर प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते, और मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदा थैली में जमा करता है। ये मैंने कलीसिया को पैगाम दिया और कलीसिया थोड़ी सी हिल गई, ठीक है। मैं क्या आपसे मैं मांगूंगा नहीं, सही बात सबसे पहले मैं कुर्बानी दूंगा। मैंने अपनी सब चीज़ों को बेचा और मैंने 10 लाख इकट्ठा किया। और जिस दिन 10 लाख इकट्ठा उस दिन मेरी बर्थडे थी। मैंने कहा कलीसिया को पता था, बच्चों ने थोड़ा सा सेलिब्रेट किया और चर्च के अंदर मेरी बर्थडे की। तो मैंने कहा लोग मुझे बर्थडे पे गिफ्ट देते हैं, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। आज मैं अपनी उम्र की जिंदगी की खुशी में होता हुआ मैं आज खुदा को बर्थडे पे अपनी बर्थडे पे गिफ्ट दूंगा, और वो गिफ्ट ये है कि मैं 10 लाख चर्च को देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 10 लाख चर्च को देता हूँ। और फिर खुदा के कलाम में मुझे उस बात को मैंने बताया कि खुदा ने दाऊद को तैयार किया, यानी कि उसने कहा नातन से खुदा से पूछो कि मैं खुदा का घर बनाऊं, ठीक है, कि जबकि मेरा महल बहुत अच्छा और उस अहद का सदूक ख़यामों में है, ठीक है ना। तो नातन ने उससे कहा कि नातन उससे बताया क्या तू घर बनाएगा पर तू नहीं, तेरा बेटा बनाएगा जी। तो जब उसने कहा क्या तू बनाएगा, तो फिर दाऊद ने कहा कि खुदावंद मैं और मेरा घराना क्या है जी, कि मैं तेरा घर बनाऊं या मेरा बेटा या मेरे घराने से कोई बना। जब मैंने खुदा की ज़रूरी में दिया तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि अब मैं खुदा का घर बनाऊंगा। फिर मैंने खुदा का शुक्र कि मैं इस लायक हूँ खुदा। फिर मुझे अपनी खिदमत का सबूत मिल गया जी, खुदा मेरे साथ है। और 10 लाख रुपए भाई साहब बता रहे हैं कि सबसे पहले उन्होंने खुद कुर्बानी दी और इस बीज को बोया। मेरे अजीज़ों, खुदा का घर बनाना एक बहुत बड़ा फ़ज़ल है जो खुदा ने अपने खादम पास्टर तनवीर अंजुम साहब पर किया, और मैं समझता हूँ कि खुदा इनसे बहुत बड़ा काम ले रहा है। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे और इस छोटे से ब्रेक के बाद हम आएंगे और जानेंगे किस तौर पर खुदा गॉस्पल रिवर चर्च को और इस चर्च के तामीराती काम को बढ़ा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। गवाही टीवी देखते रहें। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले भाई साहब बता रहे थे कि हिजी नबी की किताब में लिखा है कि लोग कह रहे हैं जी क्यों खुदा का घर बना रहे हो। आज भी लोग यही कह रहे हैं यार पादरी का घर बनाए जा रहे हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ और ये बात मेरे दिल में, बहुत सारे हमारे मुल्क में मेन स्ट्रीम लाइन चर्चेज़ हैं, बड़े बड़े चर्च हैं, और मैं आपको सच बताऊँ कि बड़े बड़े चर्चेज़ को या उनकी ज़मीनों को बड़े बड़े लोग बेचने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई चर्च का एक टुकड़ा बेच दो, ऐ कर देंगे, चर्च तो ऐ टुकड़ा बेच कर दो, ऐ हो जाएगा। वो ज़मीना बेचने की कोशिश कर रहे ने। तो जेडे एवेंजेलिकल चर्चिस के पादरी ने, पादरी तनवीर अंजुम या होर जेडे दोस्त ने, यकीन करो चर्च बना रहे ने। पूरे पाकिस्तान में जो एवेंजेलिकल चर्चिस हैं, कैरिस्मेटिक चर्च हैं, दे आर बिल्डिंग द चर्च। वो खुदा का घर बना रहे हैं। लेकिन इस मुल्क में ऐसे लोग भी हैं जो खुदा का घर बेचने के दर पे हैं। सो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम बनाने वाले हैं, हम खुदा के काम को बिगाड़ने वाले नहीं हैं। सो भाई साहब बहुत ज़बरदस्त बात आपने कही कि आपने लोगों से कहा कि भाई मैं पैसे नहीं मांगूंगा, और 10 लाख रुपए आपने खुद कंट्रीब्यूट किया, चर्च को बीज बोया। जब मैंने फिर ये मैसेज दिया तो लोगों के दिलों को जुम्बश आई। हालेलुया, जुम्बश यानी कि रूह कुछ उन्होंने तहरीक। वाह जी वाह, क्या दवा। इसे मैं जुम्बश कहता हूँ। जब उन्हें ऐसा कलाम मिलता है तो फिर उनके अंदर एक तहरीक आती है। आमीन। उन्होंने कहा पादरी साहब करने आते सामने शर्म आनी चाहिए। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैंने कहा यहाँ पर लिखा है कि उसका घर वीरान पड़ा है, टूटा पजा पे है। तो मैंने कहा साड़ी वालों चादर टूटियां पजियां पियां। और दाऊद कह रहा है कि मेरे खुदा का अहद का सदूक खैमों में बड़े पुराने कदीदर ते कदीदर मैं महला च रह रहा हूं ते मैं महला च रह रहा हूं। आप महलों में रह रहे हैं, सच बात है। लेकिन की खुदा दे घर दी छत चोंदी रहे। ओए गैरत नहीं है, मैं दे रहा हूं, मैं शुरू कर रहा हूं, मेरा खुदा करेगा। तो फिर लोगों ने आमीन अपनी मुट्ठी को खोला। हालेलुया। फिर मैंने खुदा से दुआ की, प्रेज द लॉर्ड, कि खुदावंद मैं किस तरह मिलते शर्म होती। फिर खुदा ने मुझे एलिया की बात बताई जी। एलिया से मुझे तसल्ली मिली। खुदा ने एलिया से कहा जी कि जा सारपत की बेवा के पास चला जा। जब वो क्रेत के नाले सब सूख गया तो उसने कहा सारपत की बेवा के पास चला जा। शायद उसने खुदा से एग्रीमेंट किया हो कि खुदावंद की इस्राएल चनिया बेवा ने 70,000 मिनिस्टर की 70,000 बेवा, लेकिन कह रहे हैं ओदे को चले सारपत की बेवा गैर कौम की, कि खुदावंद तू मुझे वहां भेज रहा है। ठीक है, वहां पर भी काल ही होगा, पक्की बात है। एक तो मैंने मेरे शहर च कुछ नहीं मिला, वो तो मुझे की शहर उसने सोचा, लेकिन वो इस बात के लिए शर्माया नहीं। अगर आज हमें को कहे ना कि पार साहब बेवा को लाके पार साहब कैसी गल्ला कर दे जी, ठीक है, तन शर्म आनी चाहिए। सही गल है, बेवा तो देना चाहिए, बेवा को दे। लेकिन उस वक्त मैं समझता हूँ शायद उसे अंदर अंदर शर्म आती होगी, लेकिन उसके अंदर एक बात थी कि खुदा जिस बेवा के पास मुझे भेजा, ये खुदा कह रहा है। आमीन, आमीन। खुदा बोल रहा है, मैं खुदा का कहना कैसे टालूं। लेकिन वो बेवा के पास गया और बेवा से उसने कहा, और उसके पास मेरा ख्याल एक की पेड़ा तो मैं दिया मेरा बच्चा खावांगे दे। उसने कहा वो मर जाए तो मर जाए, मुझे खुदा उस औरत को बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। तो इस मैसेज को मैंने ट्रांसफर किया लोगों जी, और लोगों ने मुट्ठी खोलना शुरू, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, खोलना शुरू किया। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस में मुझे लावियों के बारे में मिलता है जी। ठीक है जी, मैं कई बार कहता हूँ कि खुदावंद अब मैं पादरी हो गया तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा जी। पहले मैं बिजनेस में था जी, पहले मैं अच्छा खासा खाता था, और मैं चर्च बना लें, खुदावंद मेरा कैसा निजाम कैसे चलेगा घर का। लेकिन खुदावंद ने मुझे इस बात के लिए भी भेद दिया जी जी, क्योंकि उस वक्त जब कनान की सरजमीन इस्राइल को दी गई, कबीलों को दी गई, तो सबको मिली, लेकिन लावियों को कुछ ना मिला। तो खुदावंद से उन्होंने कहा खुदावंद साडा हिस्सा है। ठीक है जी, तो खुदावंद ने कहा तुम्हारा हिस्सा मैं। वाओ, प्रेज द लॉर्ड, तुम्हारा हिस्सा मैं। कैसी बड़ी बात है। खुदा ने अपने लोगों से कहा, खिदमत गुजारों से, कि तुम्हारा हिस्सा मैं हूं। और उसके साथ साथ फिर मुझे तसल्ली मिली, जब खुदावंद तू हमारा हिस्सा है, तो फिर खुदा ने मुझे बताया कि जिन लोगों को मैंने मिराज दिया, मैंने उनको इतना दे दिया, वो तुम्हें देंगे। हालेलुया। और उस वक्त से लेकर अब तक खुदा मेरे साथ, और इसी स्पिरिट में, इसी रूह में मैं चल रहा हूँ, और इसी रूह में मैंने चर्च बनाया, और अब तक चर्च के ऊपर 23 लाख रुपए लग चुका, स्ट्रक्चर खड़ा हुआ। हालेलुया। सबसे खूबसूरत मैंने अच्छा सरिया डाला है। मैं खुद नाजरीन मैं आपको बताऊं कि जो अमरेली का जो सरिया है हमारे शहर में, शायद मुल्क में बहुत अच्छा मजबूत जो सरिया वो भाई ने लगाया,
और सीमेंट, और मैं गया था जब भाई साहब, मैंने देखा तो मैं बहुत खुश हुआ, मेरा दिल शादमान हो गया कि इतनी खूबसूरत बिल्डिंग खुदा का बंदा बना रहा है, और दरवाजे और खिड़कियाँ, खूबसूरत वेंटिलेशन, और जो गैलरी थी वो मैं समझता हूँ कि पीछे भी अगर लोग बैठेंगे तो उनको प्लेटफॉर्म नजर आएगा। इसी तरह जब मैंने इतने दरवाजे रखे हैं जी, तकरीबन मेरा ख्याल है कि उस बिल्डिंग अभी जो फर्स्ट हिस्सा ग्राउंड से जी, उसके 6 दरवाजे हैं। वाओ। तो लोगों ने मुझे कहा पार साहब 6 दरवाजे ने, मैं कहा घबराने वाले 6 और बनाए, हैकल से 12 दरवाजे, ठीक है, क्योंकि 12 जी हर सिमत में 3, पक्की बात है, ठीक है ना। मैंने कहा चारों तरफ से लोग, हालेलुया, दरवाजे खुले, प्रेज द लॉर्ड, ठीक है। सो इस बात के लिए मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ, खुदावंद ने मुझे इन 2 बातों से कि मुझे बताया कि लावियों का हिस्सा वो लोग हैं जिनको मैंने बहुत दिया। खुदावंद का शुक्र है कि हर रोज कोई ना कोई मुझे दे रहा है, प्रेज गॉड। मुझे कोई परेशानी नहीं जी, अभी भी मेरे पास कुछ भी नहीं है जी, ठीक है ना। मैंने प्लस्तर का भी काम खुदा साथ है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं। अभी मैंने खिड़की लेनी है, खिड़कियों का हमारा तकरीबन और दरवाजों का हमारा तकरीबन 2.25 लाख का खर्चा नहीं है, लेकिन उम्मीद है ऐसे मेरे सामने पड़ी हुई है, हालेलुया, इतनी उम्मीद है। और फिर कलाम मुकद्दस में हमें ये मिलता है कि जब हैकल बनी तो खुदा ने कहा कि माहर कारीगर जी, और फिर खुदा ने हमें माहर कारीगर, हालेलुया, और ईमानदार शख्स बैप्टाइज, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जेम्स उसकी पूरी जो टीम है जी, वो भी पूरी बैप्टाइज है। वाह। और मैं आपको बताऊं कि ये बड़ी बरकत है भाई, आज के दौर में जो पादरी तो चलो होगा ईमानदार, अगर लेबर ईमानदार नहीं है, काम करने वाले ईमानदार नहीं है, तो पादरी लेबर के पीछे भजदा रहता भाई जी की करोगे। लेकिन इट्स अ ब्लेसिंग। आपने बताया भाई जेम्स के बारे में, खुदा ने बरकत दे, बहुत ज़बरदस्त काम उन्होंने किया। और नाज़रीन, हाँ जी, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, खुदा के घर के लिए ज़रूर अपना बीज बोएं। अगर खुदा आपको तहरीक देता है, पादी तनवीर अंजुम साहब का नंबर इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर है। हम मसीह में एक हैं, और वो घर जो तामीर हो रहा है ये खुदा का घर है। वी आर वन इन क्राइस्ट। सो अगर आपके दिल में खुदा का पाक रूह इस बात को डालता है, जैसे पादी साहब बता रहे हैं कि अभी प्लस्तर का काम शुरू हो गया है, खिड़कियाँ, दरवाजे, बहुत सारा काम अभी होना बाकी है, और शायद खुदा आपको और आपके पैसे को खुदा के घर की तामीर के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। सो ज़रूर अपना बीज बोएं। भाई साहब, किस तरह से अभी काम हो रहा है, अभी क्या प्लस्तर हो रहा है, कुछ चर्च की कंस्ट्रक्शन की भी अपडेट हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। अभी कल हमारी तमाम शटरिंग जो टॉप की छत थी, जो हमारे 20 फुट हाइट है, उसकी कल शटरिंग खुल चुकी है, और आज मेरा ख्याल उस शटरिंग को बाहर निकाला जा रहा है। और कल से हम खुदा ने फजल किया, खुदा की रहमत है, फजल है, आमीन, मान रखते हैं। और कल से प्लस्तर शुरू होगा, और वायरिंग का काम, गैलरी और गैलरी का नीचे का पोर्शन जो है वो वायरिंग का काम हो चुका है। और उसके साथ साथ हम जो हमारी 20 फीट की छत है उसको हम बड़ा खूबसूरत बनाना। वाह, हालेलुया। जैसे मैंने कहा कि मेरा दिल करता है कि मैं खुदा का घर ऐसा नहीं, और बड़ी जरूरी है भाई साहब, चावां दे नाल खुदा दा काम करना। बहुत से बैंक्यूट में जाते हैं और वहाँ पर कहते हैं बैंक्यूट अच्छा है, ठीक है जी, हम यहाँ पर इबादत करेंगे, सच बात है, वो तो वक्ती तौर की है जी। लेकिन मैं जो खुदा का घर बना रहा हूँ, मैंने कहा खुदावन जमीन पर ऐसा कोई बैंक्यूट, हालेलुया, सिर्फ तेरा घर अच्छा, आमीन। जो लोग देखें, सिर्फ ये नहीं कि हम खुदा का घर अच्छा बना रहे हैं, हम वहाँ पर सच्चाई की तालीम भी अच्छी दे रहे हैं, आमीन। और उस तालीम के सबब से वो गिरजाघर, वो बिल्डिंग बन रही है, हालेलुया, लोग बरकत पा रहे हैं। और हम तकरीबन 10 दिन के बाद कोई ना किसी नौजवान को हम बैप्टाइज देते हैं, हालेलुया। ऊपर का जो बिल्कुल टॉप पे जो छत है उसमें हम बैप्टाइज का भी हाउस बना रहे हैं, ठीक है। पहले हमने नीचे बनाया था, लेकिन फिर वो चर्च के लोग, फिर ठेकेदार ने हमें बड़ा अच्छी सजेशन और उसको खुदाई भी की हुई है, अच्छा, लेकिन हम बंद कर रहे हैं इसे कि चर्च के बीच में ही था, सीढ़ी के नीचे। तो कहा कि अक्सर आपने कारपेट डालना है, तो फिर वो गीला होता रहेगा, तो 1 दिन बाद 2 दिन बाद कोई ना कोई किसी, लेकिन अभी हम ऊपर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर काम की बात हो रही है, तो मेरा ईमान है 1-1.5 माह के अंदर हम फाइनल तक पहुँच, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। 1.5 माह तक हम फाइनल तक पहुंच जाएंगे, और मैं ईमान रखता हूँ खुदा मेरे साथ है, प्रेज गॉड, आमीन। खुदा मेरी मदद कर रहा है जी, और आप भी खुदा पर भरोसा रखें, आमीन, यस। कोई काम करें ये जान के करें कि खुदा उनके लिए करते हैं, हालेलुया। और फिर तुलसियों में लिखा हुआ है, जो काम करो जी से करो,
जी के साथ। ये जी का जो लफ्ज है ना, जी, ये बड़ी पावरफुल रखता है। हाँ, इससे आपके जी का मतलब दिल से, हाँ, दिल से करना है। आमीन। दिल से काम करें। तो मैं ईमान रखता हूँ खुदा के काम के लिए दिल से अपना बीज बोएं, हालेलुया। दिल के साथ खुदा उनके लिए हिस्सा। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर जब मैं पढ़ रहा था कि क्या नाम है कि खुदा ने लावियों के लिए तैयार जी किया, जी, तो मैं एक शख्स को जानता हूँ, वो उसे नहीं पता, हाँ, पता नहीं शायद टीवी में उसने मैसेज सुना होगा, हाँ, या फिर सोशल मीडिया पर उसने देखा होगा। हाँ, जिस दिन भराई थी, जी, आप आए थे जी, उसी दिन, उसके बाद वो शख्स आया मेरे जी पास। जी, उसने कहा कि पास्टर साहब, वो मुझे कर रहा है पीछे से हटा के, पास्टर तनवीर कौन है? हाँ, हाँ, मैंने कहा जी मैं। जी। अच्छा, आप हैं, हम चर्च को कुछ देना चाहते हैं। वाह, आपसे पहले मुलाकात नहीं हुई? फर्स्ट टाइम, वाह, पता नहीं। मैंने कहा भाई आप कौन है, कहाँ से हैं? उसने कहा मत पूछिए वाह, मैं कौन, मैं कहाँ से आया। मैंने बड़ा फोर्स किया, मैंने पानी वानी मुझसे पिलाया। उसने कहा मैं पानी भी नहीं पीना, वाह, बस खुदा ने मुझे भेजा है, वाह, क्या चाहिए। हालेलुया। अगर मैं उससे, मैं शायद कहता कि सारी बिल्डिंग बना जी, देता, बनाया, लेकिन जो नीड थी उस वक्त, जी, मैंने कहा हमें ब्लॉक चाहिए, हाँ, और सीमेंट चाहिए। जी, उसने 30 बोरियां सीमेंट, वाह, और जितना मैंने जितना जरूरत थी, हाँ जी, ठीक है ना उस वक्त, जी, और 600 ब्लॉक वाह, उसने दे दिया। मैंने अपने ठेकेदार को बताया, मैंने कहा ये शुक्र कर, ये खुदा की तरफ से है। सो कहने का मतलब है खुदा हालेलुया लावियों के लिए लोग तैयार करता है। आमीन। जब भी आप काम करें खुदा के लिए करें, जी, और जी जान के करें, खुदा सलामती के फजन जरूर तैयार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और मेरा ईमान, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है आगे प्लस्तर के लिए, लेकिन मैंने ठेकेदार से ठेका भी मुका लिया है। ठीक है भाई जी, इन्हें करना है, उन्हें क्या इन्ना, मैं क्या इन्ना, लेकिन मुझे ईमान है खुदावंद कर दे। आमीन, आमीन, आमीन। मैं भाई साहब ने बहुत खूबसूरत बात की, और मैं इस बात को सेकंड करूँगा। ज़रूर अपना बेहतरीन बीज बोएं, खुदा का घर बन रहा है। और गवाही टेलीविज़न और पादरी तनवीर अंजुम साहब, हम एक हैं, और हमारी ये दुआ है कि ये घर जल्द अज जल्द तामीर हो, और ये आपकी दुआओं और आपके ताउन के बगैर नहीं हो सकता। अपना बेहतरीन बीज बोएं। आप पादी साहब को फ़ोन कर सकते हैं, या हमें भी, अगर आप चर्च के लिए बीज बो रहे हों तो ज़रूर इस बात को मेंशन करें, ताकि हम वो पैसे अमानतन अपने पास से पादी साहब को दे सकें। इसके लिए दुआ भी करें कि खुदावंद ये काम जल्द मुकम्मल करे। 1.5 महीना पादी साहब कह रहे हैं कि 1.5 महीने में ये काम जल्द मुकम्मल करना है, और ये पैसों के साथ साथ अच्छी लेबर और ईमानदार भाइयों के साथ बगैर नामुमकिन है। सो जो लोग बना रहे हैं उनके लिए भी दुआ करें, और पादी साहब के लिए और गॉस्पल रिवर चर्च के लिए भी दुआ करें। भाई साहब, कोई और बात आप करना चाहते हैं दुआ से पहले? दुआ से पहले मैं तो अपनी कलीसिया के लिए जो खुदा ने मुझे दी, मेरे सुपुर्द की है जी, जिसकी मुख्तारी है, मैं उसका भी शुक्रगुजार जी। बड़ी ताउन करती है और मेरे साथ, और उस इलाके के लोगों के जी। मैं जब भाई साहब, मैं बड़ा खुश हुआ देख कर, और उन लोगों के लिए जो मेरे मुखालिफ हैं जी, ठीक है, मैं शुक्र करता हूँ, क्योंकि जब हम देखते हैं नेहमिया की कितनी मुखालफत हुई, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा का काम, दीवारें बन गई, लेकिन मैं समझता हूँ वो मुखालफत मेरे लिए कामयाबी का जी। आमीन। लेकिन मैं मेरा कोई मुखालिफ जी। अगर कोई दिल में कोई ऐसी बात रखता है तो मत रखें जी। जो काम खुदा का है आप उसमें बढ़ चढ़ के, आमीन, आमीन। तमाम खादमों के लिए जो आप खुदा का घर बनाना चाहते हैं, इंसान पर अपनी निगाहें ना लगाएं, यस, खुदा पर निगाहें। हालेलुया। मैंने खुदा पर निगाहें लगाई, और मैं जानता हूँ कि खुदा मेरे साथ, आमीन, हालेलुया, और खुदा मेरी मदद करेगा, एब्सोल्युटली, आपकी मदद एब्सोल्युटली, आमीन, आमीन। आइए मिलकर दुआ करते हैं। खुदावंद हमारे प्यारे मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, खुदावंद तेरा शुक्र हो, तू हमसे प्यार करता है, और खुदावंद तेरा कलाम हमें बताता है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। खुदावंद तूने अपने खादम को अपनी खिदमत के लिए बुलाया है खुदावंद, और गुज़िश्ता कई सालों से तूने इस्तेमाल कर रहा है, तेरा शुक्र हो। ऐ बाप, मैं दुआ करता हूँ अयूब गोट के चर्च के लिए जो ज़ोर तामीर है, ऐ खुदावंद इस चर्च पर तेरी बरकत हो। ऐ खुदा, ऐ खुदावंद वसाइल मुहैया कर ऐ खुदा, जबकि ऐ खुदावंद तामीराती काम जारी है। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ
खुदावंद अपना आसमान खोल है खुदा, और पादरी तनवीर अंजुम साहब के लिए ए खुदावंद गॉस्पल रिवर चर्च के लिए रिसोर्सेज मुहैया कर, ताकि तेरा घर जल्द तामीर हो। ए खुदावंद पादरी साहब को, ए खुदावंद हमारी बहन को, खुदावंद इनके बेटे को, ए खुदा अलीशा पॉल को तू बरकत दे। ए खुदा कलीसिया के तमाम ख़ानदानों को बरकत दे, अयूब गोट के तमाम इलाके को बरकत दे। और खुदावंद इसी तरह हम अपने भाई जेम्स के लिए और उनकी सारी टीम के लिए बरकत चाहते हैं, जो तेरे खादम के साथ मिलकर तेरे लिए खूबसूरत घर है खुदा यूब गोट में बना रहे हैं। खुदावंद उन्हें, उनके ख़ानदान को और तमाम ए खुदा टीम को बरकत दे। ए बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद इन हालात में, जबकि ए खुदावंद हालात नासाजगार हैं, तो भी तू मुहैया करने पर कादिर है। ए बाप, मैं गवाही टेलीविज़न के तमाम पार्टनर्स के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। खुदावंद ये दुआ करता हूँ एक एक को बरकत दे, और खुदावंद जो बहन भाई होप सेंटर की तामीर के लिए ए खुदावंद अपना बीज बो रहे हैं, उनके लिए तेरा शुक्र हो। जबकि खुदावंद वहाँ नाउमीदों बेसहारों के लिए हम उस घर को बना रहे हैं, उस पर भी तेरी बरकत हो। ए खुदा, ए खुदावंद आने वाले दिनों में कन्वेंशंस पर, सेमिनार्स पर हम तेरी बरकत को चाहते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र हो। गवाही टेलीविज़न को और गवाही टेलीविज़न की सारी टीम को बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमीन। एक दफ़ा फिर मैं आपको मुतहरिक करना चाहता हूँ, इनकरेज करना चाहता हूँ, ज़रूर अपना बेस्ट सीड खुदा के घर की तामीर के लिए सो करें। पादी साहब का नंबर टेलीविज़न स्क्रीन पर है, आप इन्हें फ़ोन कर सकते हैं, मिल सकते हैं और अपना बीज बो सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती, उसका इत्मीनान और उसकी बरकत आप सबों के साथ होती रहे। आमीन।